क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आधी रात हो गई है। उन्होंने कहा था कि इस करवा चौथ वो जल्दी आ जाएंगे। क्या करूं? फोन कर लेती हूँ। हेलो हेलो। चांद निकल आया है और आप अभी तक घर नहीं आए। आ रहा हूँ। अच्छा सुनिए। हेलो काट दिया। वो आ रहे हैं। देखना आज जब वो आएंगे ना तो मुझे देखते ही रह जाएंगे, जैसे शादी वाली रात देखते ही रह गए थे। वो आ गए लगता है। आज भी उनके आने से मेरी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है। क्या है सात श्रृंगार? क्या है? आज करवा चौथ है ना। एक मिनट, अब यहाँ से चलिए। कहाँ से? आइए तो। अरे लेकिन अरे आइए ना। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और बाहर आ जाइए, मुझे पूजा करनी है। ठीक है, बहुत थका हूँ, एक कप चाय पिला दो। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे ये तो अस्पताल से फोन आ रहा है, इमरजेंसी नंबर है। लगता है कमरे में है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं नहाने जा रहा हूँ। बाथरूम तो उधर है। हाँ वो मैं तौलिया लेने आया था, मिली नहीं मुझे। अरे तो मैं ला देती तौलिया, मुझे बोलते। अच्छा ये आपका फोन आ रहा है अस्पताल से, कोई इमरजेंसी कॉल है। अच्छा सुनो, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, इमरजेंसी है। नहीं आज करवा चौथ है, आप बिना पूजा किए नहीं जा सकते। और आपको पता है ना, जब तक आप मुझे पानी नहीं पिलाएंगे मैं अपना व्रत नहीं खोल सकती। अच्छा सुनो, तुम जो पूजा करना है तो थोड़ा जल्दी कर दो, क्योंकि मुझे जाना है। और इससे पहले एक कप चाय पिला दो प्लीज। अरे हाँ मैं तो चाय बनने के लिए रख के आई थी, अभी लाती हूँ। ठीक।
ये इतनी रात को कहाँ चले गए? अरे सुनिए, ना, पूजा के बिना मत जाइए, रुकिए। सुनिए। जान, क्या कर रही हो? बताओ तो सही। अभी बताती हूँ क्या कर रही हूँ। क्या सरप्राइज? अरे अब बताओ क्या सरप्राइज है? अभी बताती हूँ। तो बताओ। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। क्या? अभी दिखाती हूँ। अच्छा पट्टी खोल रही हो? I'm going mesmerizing. Oh my beauty. हाँ, मेरा सरप्राइज। ओहो। जान, कौन से जमाने का हार ले आए तुम? ये कैसी बात कर रही हो जान? ये हार बहुत महंगा है। जान, जब चीज ही पसंद नहीं आए तो कीमत का क्या करना है? अच्छा तुम एक काम कर दो ना, ये हार बदलवा के मेरे लिए नए डिजाइन का हार ले आओ। ठीक है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है। बुरा मान गए मेरे डॉक्टर साहब, अभी आपका इलाज करती हूँ। अरे टिश्यू, ओ क्या कर रही हो? आप नाराज है ना, तो आपको मना रही हूँ। ऐसे बनाते हैं क्या? तो कैसे मनाते हैं? हेलो, आप ठीक तो है ना? लो क्यों नहीं? मैं आपको कब से कॉल लगा रही हूँ, आप एक भी फोन नहीं उठा रहे मेरा। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं कुछ। हम बिना ही पूजा किए घर से चले गए, और ऊपर से आज करवा चौथ भी है। तुम्हें बताया था ना कि इमरजेंसी है हॉस्पिटल में। अभी भी मैंने एक ऑपरेशन किया है। समझती क्यों नहीं हो? अच्छा पूजा कल कर लेना। ऐसा मत कहिए, आज करवा चौथ है। अगर आज पूजा नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। आप प्लीज घर पे आ जाइए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। कैसी गवार औरत से पाला पड़ा है मेरा। मेरी बात मानी की नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो मैं आ रहा हूँ। कहाँ जाने की बात हो रही है? जान, वो हॉस्पिटल से फोन था, इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ेगा। तुम और तुम्हारी इमरजेंसीज। जान, किसी की जिंदगी का सवाल है। जाओ, मैं तुम्हें कभी रोक पाई? आई लव यू।
मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, आप मेरी सारी बातें मानते हैं। रागिनी, मैं बहुत थका हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, ठीक है? आप जाके तैयार हो जाइए, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हैं आज, लेकिन आप जरा सा मुस्कुरा देंगे तो मेरी पूजा सफल हो जाएगी। अरे बस करो यार, क्या तमाशा लगा रखा है? मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ क्या? जब चाहोगी हंसूं, जब चाहोगी रो, क्या है सब, क्या है? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, आप अपने हाथ से ये पानी मुझे पिला दीजिए और आप जाकर सो जाइए। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी, एक पूजा और बाकी है। ये पानी मुझे पिलाने से पहले चंद्रमा को चढ़ाना पड़ेगा। क्या नाटक लगा रखा है तुमने? सुबह से परेड कराई जा रही हो, परेड कराई जा रही हो, ये करो, वो करो, वो मत करो, ये करो, मत करो, ये सब तंग आ गया हूं मैं। बताइए रमेश जी, क्या लाए आप? ये देखिए, 23 कैरेट, इसकी डिजाइन देखिए, ये ग्रीन कलर ऐसे कितने अच्छे से लगाया गया है। रमेश जी हल्का है, कुछ और दिखाइए ना। ये वाला देखिए, 24 कैरेट 24 कैरेट प्योर गोल्ड। देखिए ऐसे डिजाइन बहुत कॉमन सा है, नहीं कुछ और दिखाइए रमेश जी ना। ये वाला देखिए, एकदम नया डिजाइन है डॉक्टर साहब, बड़े बड़े शोरूम में ये वाले डिजाइन नहीं मिलेंगे। ये कुछ अलग लग रहा है, ये अच्छा, ये ठीक है जी। लेकिन रमेश जी इसको आपको, इसकी जो कीमत है ना, पुराने हार से आपको एडजस्ट करनी होगी। ये वाली देखिए, इससे एडजस्ट कर लीजिए आप, दाम जो है। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ, इसकी जांच परख करके इस हार के दाम का अंतर आपको बता दूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। शाम तक बताता हूँ आपको। हाँ जी। चाचा जी, अरे आइए। हाँ बोलो जी। चाचा जी, वो नेक्स्ट मंथ रिटर्न फाइल करनी है, तो आप इसमें साइन कर दीजिए। चाचा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो एक्चुअली मैं काफी दिनों से आपके खर्चे नोटिस कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे दो फैमिलीज के खर्चे उठा रहे हैं। कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? देखो जय, माना तो मेरे भतीजे हो, लेकिन इस अस्पताल में एक अकाउंटेंट हो सिर्फ, समझे तुम? अगर अपनी नौकरी चाहते हो तो अपने काम से काम रखो तुम। जी चाचा जी। और कि चाचा जी क्या लगा? हा? मैं तुम्हारा बॉस हूं यहाँ पर, सर बुलाया करो। जी चाचा जी। क्या? जी सर। चलो चलो। सब बहुत बड़ी इमरजेंसी केस आई है। क्या वो? अपने शहर के एमएलए को हार्ट अटैक आया है, उन्हें फौरन यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अंजलि, सबसे पहले तुम ओटी रूम तैयार करो, फिर बाकी चीजें अरेंज करो। चलो चलो। ओके सर। हेलो, नमस्ते भाभी जी, मैं श्री हरि ज्वेलर से रमेश बोल रहा हूँ। रमेश। अरे रमेश भैया, आप आज कैसे याद किया? दरअसल वो डॉक्टर साहब का फोन बहुत देर से बंद आ रहा है, तो सोचा हार के दाम का अंतर आपको ही बता दूं। हार? कैसा हार? कैसा? हे भगवान, लगता है डॉक्टर साहब आपको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। पर अब हार के बारे में आपको बता दिया तो उनके सरप्राइज पे पानी फिर गया। रमेश भैया, अब तो आपने सारी बातें बता ही दी हैं, बाकी की बात भी बता दीजिए। जी, दरअसल डॉक्टर साहब ने आपके पुराने हार को नए हार से बदलने को दिया था, तो उस हार के दाम का अंतर बताना था, जो लगभग 35,000 है। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप मत बताइएगा,
नहीं तो उनका सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैं ही उन्हें बता दूंगा, ठीक है? जी भैया जी, नमस्ते। नमस्ते। कल उन्होंने मुझ पे गुस्सा किया था ना, ये हार जरूर उसी की भरपाई करने के लिए होगा। लगता है ये आ गए। नहीं नहीं, जैसा रमेश भैया ने कहा था ना, मैं इनका सरप्राइज खराब नहीं होने दूंगी। मैं ऐसे बर्ताव करूंगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे आप आ गए? वो आज आपका फोन काफी देर से बंद क्यों बता रहा था? अरे वो हमारे एरिया के एमएलए को हार्ट अटैक आया था, हमारे अस्पताल में एडमिट। हे भगवान, अब वो ठीक है ना? वो अभी ठीक है, लेकिन लगातार प्रेस वालों के फोन आ रहे थे, इसलिए मैंने फोन बंद रखा था। अच्छा, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं नहाने जा रहा हूँ। एक बार देख लेती हूँ। आप फिर से कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, अस्पताल जा रहा हूँ। जब तक एमएलए की तबीयत में सुधार नहीं हो जाता, मुझे अस्पताल में रहना पड़ेगा। फिर आपका खाना? वो क्या है ना कि अस्पताल के कैंटीन में खा लूंगा मैं, ठीक है? ओह, तो ये सिर्फ हार देने के लिए घर आए हैं? कुछ कहा तुमने? नहीं। चलता हूँ। आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पक्का? एक बार फिर सोच लीजिए। अब बस करो रागिनी, तुम्हारी इस बकवास बातों के अलावा मेरे पास बहुत काम है। इसका स्टे। हमने तो हार के बारे में याद दिलाने की बहुत कोशिश की, और ये है कि हमारी बातों को अनसुना कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हार के बारे में भूल गए हो, या फिर किसी और के लिए तो नहीं। लेकिन हम इस सच का पता जरूर लगाएंगे। सुनिए 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 ना, अरे सुनिए तो सही, सुनिए, अरे रुकिए तो भैया, वो स्कूटर का पीछा कीजिए। चलिए चलिए। कैसा है? बहुत सुंदर। सुंदर चीजें सुंदर लोगों के लिए। आई
थैंक यू जान। आई लव यू। क्या ये कोई बुरा सपना है? हाँ, ये बुरा सपना ही है। मैंने इस शादी को पूरी लगन के साथ निभाया है, फिर भी भुवन जी ने मुझे धोखा दिया। नहीं, मेरे भुवन जी तो बहुत भोले हैं। सारा का सारा किया था इस कलमुही का ही है। इसी ने मेरे पति को अपने चंगुल में फंसाया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को इसके चंगुल से छुड़ा कर ही लूंगी। ये है मेरी सौतेन, जिसने मेरे पति को मुझसे छीन रखा है। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, काम पे नहीं जाना तुझे? और ये इतना सज धज के क्यों आई है? शादी में नाचने आई है क्या कहीं? चल चल, अब चलेगी भी, चल। अच्छे से समझ लेना कैसे काम होता है। ए जल्दी जल्दी हाथ चला। क्या पूरा दिन पापड़ ही सुखाओगे? हाँ, पैकिंग सही से करो, कंप्लेन आती है। हाँ, नहीं लग रही हो तुम। पापड़ बनाना आता है? अबे ओ महारानी, ध्यान कहाँ है तेरा? पापड़ बनाना आता है? तेरा पेज भी लाए क्या? हाँ, निकल यहाँ से। मुझे तुझ जैसे काम चोर करके चाहिए भी नहीं। निकल 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 ना। क्या? निकल यहाँ से, निकल। चल बाहर से। छोड़ दो उसे। किसी को भी बिना परखे उसे नकारना नहीं चाहिए। लेकिन दीदी ये नहीं है, इसको कोई काम। जब मैंने ये काम नया नया शुरू किया था ना, तो लोग मुझे भी नया समझकर मौका नहीं देते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा नए लोगों को मौका देती हूँ, समझी? ठीक है दीदी, चलो काम करो। तुम एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ। कमला, इसको जरा पैकिंग करना सिखाओ। बैठो। तुम लोग पापड़ तो सही से बनाओ ना। दिशु, खाना बनने में कितनी देर है? बस 2 मिनट। कितना समय से भुवन जी ने मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाया, और इस गैर औरत के हाथ से बना खाना खाने के लिए कितने बेकरार हो रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ इसे। जी वो मुझे प्यास लगी थी। अंदर किचन में घड़ा रखा है, जाके पी लो।
निशु मेरी घड़ी कहाँ है? अरे वहीं तो रखी है। अच्छा आप रुको, मैं आती हूँ। छी, यार क्या खाना बनाया तुमने? भुवन, ये क्या तरीका है? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। यार तुम्हारा ध्यान क्या रहता है यार? पहले तो अपनी आवाज नीचे रखकर बात करो। मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। बेहतर होगा तुम खाना बनाने के लिए नौकर रख लो। ये खाना जानवर भी नहीं खाएगा। पति पत्नी से बढ़कर रिश्ता इस दुनिया में और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तभी तो हमारी संस्कृति में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस रिश्ते में धोखा इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है और टूटा हुआ इंसान बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं प्यार, धोखे और बदले के ताने बाने में गड़ी हुई पति पत्नी और सौतन की एक ऐसी कहानी जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। पति पत्नी और सौतन का जो रिश्ता है वो बहुत ही जटिल होता है। किसी भी पत्नी के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ साझा करने का विचार बहुत ही डरावना होता है। जब भुवन की सच्चाई रागिनी के सामने आई तो मानो रागिनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, मानो रागिनी के अंदर कुछ टूट सा गया हो और रागिनी का टूटा हुआ यही अस्तित्व उसे अपनी सौतन के प्रति घोर क्रोध और नफरत से भर दिया और रागिनी की यही नफरत एक बेहद संगीन जुर्म को आमंत्रण दे चुकी थी। हम तो जीना चाहते हैं तेरी पनाहों में, अब तमन्ना हुई है जीने की हमें, कुछ तो बात है सनम तेरी निगाहों में। हम तो जीना चाहते हैं तेरे आगोश में, धड़कनें थम जाती हैं तेरी पनाहों में। क्या कर रही हो रागिनी? अरे क्या कर रही हो? ये मेरा तरीका है तुम्हें तुमसे चुराने का। मैं थक गया हूं। तो मैं हूं ना आपकी थकान को दूर करने के लिए, बस आप अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। मैंने बोला ना मेरा मन नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं आपने मुझे प्यार से कब छुआ था। कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई ना? क्या आप भूल गए वो अग्नि के साथ फेरे जो हमने साथ में लिए थे? क्या आपको वो खूबसूरत पल नहीं याद? बस करो यार, तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो पहले। तुम एक औरत होने के लायक भी नहीं हो। जो मुझे बच्चा तक नहीं दे सकती। मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी गोद जरूर भरेंगे। तुम और तुम्हारी गवार सोच से मैं तंग आ गया हूं। You know what? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो आप उस गैर औरत के पास जाएंगे? आप क्या बकवास कर रही? क्या बोला तुमने अभी? भगवान जी, मुझे छोड़ के मर जाएंगे। मैं मर जाऊंगी। दूर रहो मुझसे। उस चुड़ैल दिशा को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी सारी खुशी
खुशियां छीन ली, मेरा पति मुझसे छीन लिया। उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगी ना जिससे उसकी रूह कांप उठेगी। थोड़ी कम मिर्ची रखा करो ताकि लोग पसंद भी करें। कंप्लेंट पिछली बार भी आई थी। मैडम वो मुझे प्यास लगी थी। सच में बहुत बड़ी कामचोर है। चल जा। दिशु, देखो तुम्हारा फेवरेट चाइनीज लाया। बहुत अच्छा किया, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी। सुनो ना, ठंडा हो गया खाना, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। कर दो ना। चल। जान मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, तुम गरम कर दोगे क्या? अच्छा वाह, चलो ये भी कर देता हूँ। ठीक है। थैंक यू। हाँ। अरे दिशु, लाइटर कहाँ है? दिशु, लाइटर। अरे देखो ना, वहीं रखी होगी। अच्छा, माचिस मिल गया मुझे। रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब आप इसे जानते हैं? तुम मुझे कैसे जानती हो? साहब ये 2 दिन पहले पापड़ बनाने के काम पे लगी है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट, बोलो रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 1 मिनट। भुवन, गैस का पाइप कटा हुआ है। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दिशा को नुकसान पहुंचाने की? भुवन, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? तुम इसे जानते हो क्या? एक मिनट दिशा, एक मिनट। तुम जानना चाहती हो ना तुमसे प्यार क्यों नहीं करता हूं? जानना चाहती हो तुम? क्योंकि तुम मेरी दिशा के जूती के बराबर भी नहीं हो। अरे कहां मेरी दिशा और कहां तुम? जाहिल गवार। अरे तुम तो ऐसी औरत हो, औरत कहलाने के लायक तक नहीं। और तो और आज तक मुझे संतान तक नहीं दी भाई तुम। आज मैं तुझे इस घर से नहीं, मेरी जिंदगी से निकाल दूंगा। चल। वैसे तो मैं तलाक के बाद तुझे आधी प्रॉपर्टी देने वाला था, लेकिन अब तुझे फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा ताकि तू सड़क पर भीख मांगे। भुवन जी, भुवन जी सुनिए, भुवन जी, भुवन जी सुनिए, बोलिए भुवन जी। क्योंकि तुम मेरी दिशा के जूती के बराबर भी नहीं हो। अरे कहां मेरी दिशा और कहां तुम, जाहिल गवार।
चाची छोड़िए सब, क्या कर रही है यार? नहीं जीना है मुझे जैन, नहीं जीना चाहती मैं। चाची होश में आइए। परेशानियों से हार कर अपनी जिंदगी खत्म कर लेना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है चाची। जय तुम नहीं जानते, तुम्हारे चाचा ने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। एक गैर औरत के लिए उन्होंने अपनी ब्याहता पत्नी को ठुकरा दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं उनकी बात नहीं मानती? इन सब के बावजूद भी वो मुझसे नहीं उस औरत को पसंद करते हैं जिन्होंने उस गैर औरत के सामने मेरी बेइज्जती की। क्या ये सही है? लेकिन चाची चाचा ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैंने उसको जान से मारने की कोशिश की थी। मारने की कोशिश? चाची ये तो आपने गलत किया, बहुत गलत किया। चाची अगर मारना ही था तो आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? किसी पेशेवर की मदद लेते हैं ना। हमें उस औरत का कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। हमें उस औरत का कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उस गैर औरत से छुटकारा पाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। दिशा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दिशा। हाथ मत लगाना मुझे। तुमने आज तक अपनी शादी की बात मुझसे छुपा करके रखी। मैं बेवकूफ हूं ना कि मैंने तुम पर विश्वास किया। दिशा मैं मानता हूँ कि अपनी शादी से रोकने की बात तुमसे छुपाई, क्योंकि मैं डर गया था कि सच्चाई जानने के बाद तुम मेरी ओर देखती तक नहीं, मुझसे नफरत करती। प्लीज दिशा देखो, इस दुनिया में मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। देखो ना कैसे मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे सामने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। क्या है मेरे प्यार का सबूत नहीं? रागिनी से तलाक के बाद देखो हम शादी कर रही हैं। सच। भुवन, मैं बस यही सुनना चाहती थी। मैं तुमको बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ऐसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? हम 2 से 3 होने वाले हैं। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ। ओ दिशा मैं बाप बनने वाला हूँ। ओ दिशा मैं बाप बनने वाला हूँ। ये बात तुम्हें कब पता चली? परसों। दिशा एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अपने हॉस्पिटल के सबसे अच्छे गायनेक से तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाऊंगा, ठीक है? चल तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। कभी कभी हमारे साथ हुई बेइज्जती और नाइंसाफी को हमारे जीवन का कड़वा सबक मानकर आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है, क्योंकि जितना अधिक वक्त हमारे साथ हुए धोखे का हम शोक मनाएंगे, उतना ही अधिक क्रोध और नकारात्मकता के काले बादल हमारी बुद्धि और विवेक को ढक लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रागिनी के साथ भी, जो कभी एक सीधी सादी गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन आज अपने पति द्वारा दिए गए धोखे की जिम्मेदार वो अपनी सौतन को मानने लगी। इसी वजह से इस कांटे को अपने रास्ते से हटाने के लिए रागिनी ने जुर्म का सहारा लिया। अरे डॉक्टर भुवन, आपने तो आज छुट्टी ली थी ना? हाँ अंजलि, ये दिशा है। हाय। ओ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी डॉक्टर साहब आपके बारे में बहुत बातें किया करते हैं। अच्छा। हाँ जी। निकाल जल्दी निकाल ना, मार। अरे जल्दी कर, ठोक उसको। क्या कर रहा है?
घबराने की जरूरत नहीं है सर, अब ठीक है। फीलिंग गुड सर? टेक केयर। थैंक यू सो मच भुवन, मेरी जान बचाने के लिए। इंस्पेक्टर सर, भुवन ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। आपको किसी पे शक है? शक नहीं है, मुझे यकीन है। ये काम उस रागनी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। कौन है ये रागनी? डॉक्टर भुवन की पहली वाइफ है। तो आपका डॉक्टर साहब के साथ क्या रिश्ता है? दरअसल हमारा मामला थोड़ा उलझा हुआ है। उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है और हम लोगों ने शादी कर ली। उसको जैसे ही पता चला वो हमारे पीछे पड़ी हुई है तब से। ठीक है, हम इस एंगल से भी जांच पड़ताल करेंगे। उदय जी, डॉक्टर भुवन इस शहर के जाने माने डॉक्टर है, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। हमें हर एक कदम संभाल के रखना होगा। लेकिन सर, बिना सबूत के हम डॉक्टर भुवन की पहली पत्नी पर हाथ कैसे डाल सकते हैं? इसीलिए हमें हर एक पहलू की अच्छे से जांच करनी होगी। सबसे पहले हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी चेक करते हैं और उन शूटर्स की डिटेल्स निकलवाते हैं। जी सर, ये रही हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज, आप चेक कर लीजिए प्लीज। उदय, पता करो ये हिस्ट्री शीटर्स हैं या फिर कोई नए कबूतर, और जैसी डिटेल्स मिले ट्रैक करो इन्हें। जी हमने क्या किया साहब? किया शक्लें कैद हो गई तुम लोगों की सीसीटीवी में डॉक्टर भुवन के ऊपर हमला करते हुए। चुप चुप, चल बता किसने सुपारी दी थी डॉक्टर भुवन की? वो सब हम बोल। तो डॉक्टर साहब की वाइफ रागिनी ने। आपकी ऐसी हालत देख के मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। रागिनी जी, अपने पति पे किए गए जानलेवा हमले के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। खुद एक औरत होते हुए एक दूसरी औरत की सुपारी देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बारी भी उसके बच्चे के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी इस करतूत ने हर औरत का सर शर्म से झुका दिया है। हाँ, मैंने जो किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और उसके लिए मुझे फांसी से कम सजा होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये सब क्यों किया, इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानना चाहता। मैंने ये सब अपने सुहाग को पाने के लिए किया। मैं इनसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये तो किसी दूसरी औरत से प्यार करते थे। लेकिन उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक औरत को ही देने होते, मर्द को नहीं, क्योंकि मर्द तो पति होता है और पति को सारी गलतियां करने की आजादी होती है। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि इनकी बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक मैं खुद को ढाल नहीं पाई और इसलिए ये मुझसे दूर हो गए और इसी वजह से इन्होंने दिशा को दिल दे दिया, उससे प्यार करने लगे। ठीक है, ले चलिए मुझे। कहते हैं जुर्म की उम्र बहुत छोटी होती है, तभी तो रागिनी कानून के शिकंजे से नहीं बच पाई। रागिनी, जय और इस जुर्म में उनकी मदद करने वाले सुपारी किलर अब पुलिस के गिरफ्त में है और कानून के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रागिनी दोषी है? क्या भुवन की कोई गलती नहीं थी? अगर भुवन रागिनी को पसंद नहीं करता था तो वो अलग हो सकते थे, जिससे वो दोनों अपना अपना जीवन अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकते थे। कोई भी औरत अपनी पति को दूसरी औरत के साथ देखकर खुश नहीं रह सकती, क्योंकि रिश्ते जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। वो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। पारिवारिक रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता दो इंसानों का नहीं, दो परिवारों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का एक अटूट और मजबूत रिश्ता है। और अगर इसमें कोई भी एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करे तो ये सही नहीं है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने रिश्तों को अपनी निजी चाहतों के लिए भेंट ना चढ़ाएं। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक क्राइम से बचना हो तो रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।